राधे राधे। परम पवित्र कार्तिक मास चल रहा है और आज दीपदान की महिमा का वर्णन करेंगे। कार्तिक मास को वैष्णवों द्वारा विशेष आदर दिया जाता है और हम सबको भी देना चाहिए। वैसे कार्तिक मास में अपना वजन चौगुना कर लेना चाहिए और चौगुना ना हो सके तो दुगना तो ज़रूर करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इसमें भी विशेष महिमा है दीपदान की। कार्तिक मास में दीपदान ज़रूर करना ही चाहिए। दीपदान के लिए देशी गौ माता के घी में ही बत्ती जलानी चाहिए। विशुद्ध घी तो आजकल कहाँ मिलता है गौ माता का। अगर प्रामाणिक हो, आपने आँखों से देखा हो तो ठीक है, वरना नहीं प्राप्त हो तो तिल के तेल में भी बत्ती जला सकते हैं। और दीपदान करते समय तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसके अग्रभाग में रुई लगा के उसको घी में भिगो कर थोड़ा सा उस पर कपूर लगा के और फिर उससे बत्ती को प्रज्वलित करना चाहिए, तो उसका बहुत पुण्य होता है। ठाकुर जी की प्रसन्नता बढ़ती है उससे। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में एक दीपदान करने से 60 करोड़ वर्षों तक ठाकुर जी की नित्य सेवा प्राप्त होती है हमें। तो जो अनेकों दीपदान करता है उसकी तो बात ही क्या है। इसीलिए चित्रगुप्त ने वैष्णवों के खाते फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि वैष्णव तो नित्य के कितने दीपदान कर लेते हैं। और स्कंद पुराण में एक कथा भी आई है। एक रानी थी, सूर्यवंश की रानी थी, साम्राज्ञी। वो बहुत मतलब रोज़ाना दीपदान में बहुत प्रेम था, तो बहुत दीपदान करती थी रोज़। बड़ के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, नदी के किनारे, ब्राह्मणों के घर पे, गौ माता की गौशाला में, सब जगह, चौराहे पे, कुएं पे, जहाँ जलाशय हो वहाँ पर, सारे मंदिरों में, सब जगह। तो एक दिन विवांडक ऋषि आए उनके घर, तो रानी की देख रहे थे ये क्रिया। तो उन्होंने पूछा कि आप ये इतने सारे दीपदान क्यों करती हैं। तो रानी बोली कि वैसे तो दीपदान की महिमा आपको पता है, पर फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो संतों से क्या छुपाना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों करती हूँ। तो बोले पिछले जन्म में मैं एक चुईया थी और एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई। तो बिल्ली के डर से मैं भागी, तो भागते भागते नारायण भगवान के मंदिर में पहुंच गई। और नारायण भगवान के मंदिर में पहुंच गई, फिर भी बिल्ली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए ठाकुर जी के सिंहासन पे चढ़ी और अपनी जान बचाने के लिए मैं कूदी। तो ठाकुर जी के जो दीप प्रज्वलित हो रखा था उसमें जाके गिर गई। तो उस दीपक की लौ कम हो गई थी, तो मेरे गिरने से वो बत्ती आगे खिसक गई और अच्छे से वो प्रज्वलित हो गई। लेकिन गरम तेल था तो उसमें गिरने के कारण मैं मर गई। और जो मेरे को मतलब बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं थी, धोखे से वो एक तरह से दीपदान हो गया। तो उसकी महिमा का फल ये मिला कि मुझे सूर्यलोक की प्राप्ति हो गई और अनेकों जन्मों तक मुझे सूर्यलोक में मैंने सुख भोगा। और उसी के परिणाम स्वरूप फिर मुझे सूर्यवंश के राजा के साथ मेरा विवाह हुआ और चक्रवर्ती सम्राट की मैं पत्नी बनी। इसीलिए मैं रोज़ है ना दीपदान करती हूँ। तो जो धोखे से रानी ने एक दीपदान किया, उसकी ये महिमा है कि वो चक्रवर्ती सम्राट की धर्मपत्नी बनी और इतना उनको सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। तो सोचिए, अगर अपन रोज़
मन से अपन दीपदान करें, सारे ठाकुर जी के मंदिर में जाके जहाँ जहाँ कर सकते हैं, गौशाला में ज़रूर करें तो कितना पुण्य प्राप्त होगा। और 60 करोड़ वर्ष केवल 60 करोड़ वर्ष ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब है अनंत जन्मों तक ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त होती है। गीता जी में श्लोक भी आया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठाकुर जी गीता में कह रहे हैं कि मेरा धाम ऐसा है कि जहाँ एक बार आ जाता है जीव तो फिर दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इस प्रकार ठाकुर जी अपने जीव को अपने साथ साथ रखते हैं। तो इतनी ज़्यादा महिमा है दीपदान की, इसलिए कार्तिक मास में हमें दीपदान ज़रूर 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 करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना चाहिए। राधे राधे।